अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं कैडेट्स। आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाइक सेम क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली बात ये बता दूं कैडेट्स, इसमें आपके पास 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहली बात तो मिड पॉइंट, आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इसमें मिड पॉइंट फिर फाइंड करना है। एंड द सेकेंड वन इज इक्वी डिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक लेक्चर में बताया था। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है इसमें मुझे डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करना है और मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ करना है। ये 2 बातें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके कैडेट्स, अब स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। पहली बात क्या आ गई कि राइट ट्राइंगल और उसके हाइपोटेनियस की बात हो रही है। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बेस, हाइपोटेनियस और अल्टीट्यूड, उसके नेम मैंने आप लोगों को बता दिए थे। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस पी, क्यू एंड आर। सबसे पहले तो हम राइट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। एक आपके पास कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। इस तरह से आपके पास कैडेट्स कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब उसने नेम क्या दिए, पी, क्यू और आर। आपको जिस तरतीब से उसने नेम दिया आपने उसी तरह लिखने। राइट ट्राइंगल बनाइए, राइट, तो आप पी, क्यू, हम बेस से नेम स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। पी, क्यू एंड दिस इज आर। हमने ये ट्राइंगल के नेम दे दिए। अब आपने गौर से सुनना है कैडेट्स, जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.2 करवाई थी तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था, ये जो सीधा स्ट्रेट एंगल होता है ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। इस 90 डिग्री के एंगल के साथ जो नीचे होती है ये आपके पास बेस होती है, और ये जो आपके पास होता है ये आपके पास अल्टीट्यूड होता है, जो सीधा स्ट्रेट वर्टिकल होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बेस, और ये आपके पास क्या होगा, अल्टीट्यूड। एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल की जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है कैडेट्स, ये आपके पास होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब बात किसकी हो रही है, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है, राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। सबसे पहले उसने क्या कहा है, राइट ट्राइंगल। 3 वर्टिसेस गिवन है, पी, क्यू, आर, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है -2, 5, 1, 3 और -1, 0। आप चाहें तो यहाँ पॉइंट साथ लिख भी सकते हैं। पहली बात उसने किया राइट ट्राइंगल। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 में किया था। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पहले पार्ट को खुद सॉल्व करें। वैसे तो उसने कहा कि राइट ट्राइंगल है, मतलब ये 100% श्योर है कि राइट ट्राइंगल है। क्या आप चेक करना चाहते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। राइट ट्राइंगल की बात हो रही है ना, राइट ट्राइंगल, इसका मतलब है इस राइट ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर अल्टीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब है जो कैडेट्स आपको फर्स्ट प्रूफ करना है कि वो राइट ट्राइंगल है, आपने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने पी से आर का डिस्टेंस, हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर आपने क्या करना है, पी से क्यू का फाइंड करना है, फाइंड कर लिया, फिर आपने क्यू से आर का करना है। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपने इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड किया उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें, इक्वल बेस आपके पास क्या है, पी क्यू का जो डिस्टेंस फाइंड किया वो यहाँ लिख दें और उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें, प्लस जो क्यू और आर का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे वो लिख दें, और ये आपके पास आंसर इक्वल आएगा सॉल्व करने के बाद। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ बिकॉज उसने कहा कि प्रूव करें कि वो राइट ट्राइंगल है। इट मीन्स कि वो राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। सो पहला पार्ट तो ये था, ये आपकी चॉइस है, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अब जो मेन पर्पज़ है, जो हम लोगों को मेन बेसिक काम करना है वो क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट। पहले तो मिड पॉइंट की बात हो रही है। हाइपोटेनियस कौन सा है, पी और आर आपके पास हाइपोटेनियस है, इसका मतलब है -2, 5, Q, 1 और 3 ये आपके पास हाइपोटेनियस है, पी आर, सॉरी आर लिखना है आपने यहाँ पे, -1, 0।
आर पॉइंट, पी और आर, बिकॉज आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है, पी और आर। रिमेंबर दैट मैंने नेम बताया जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, पी से आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि उसने पहली बात क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल। आगे वाली स्टेटमेंट को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। वो मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है जो पी और आर का मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट। सो हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, m से डिनोट करते हैं m ऑफ x1, और हमने किसका फाइंड करना है, p और q का, वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 आपके पास है -2 और x2 आपके पास -1, -2 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 आपके पास है 5 और y2 आपके पास है 0 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो आप माइनस प्लस, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हम मिड पॉइंट फाइंड करें, ठीक है। मिड पॉइंट m ऑफ एक्स वाई साथ में इसलिए लिखा है, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी मिड पॉइंट। आप इसकी जगह मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब अपना काम आसान करने के लिए मैं ये चाहती हूँ 3/2 को डेसिमल फॉर्म में लिख दूँ, तो -1.5 और 2.5 ये मेरे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइम अपनी बात देखते हैं। अब उसने क्या कहा, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब देखें मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल, वो हमने फाइंड कर लिया। ये मेरे पास आया है -1.5 और 2.5। इस इक्वी डिस्टेंट, ये इक्वल फासला रखता है फ्रॉम पी, क्यू एंड आर। इसका मतलब है इस मिड पॉइंट का फासला पी से, आर से और क्यू से बिल्कुल सेम है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास पी से एम का डिस्टेंस, ये आपने एम लिया ना मिड पॉइंट, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, एल भी दे सकते हैं। पी से एम का डिस्टेंस, एम से आर का डिस्टेंस, और फिर एम से क्यू का डिस्टेंस, ये आपके पास मिड पॉइंट है इसका, तो इसको यहाँ से कट करेगा ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। और m से q का डिस्टेंस, ये तीनों आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये उसने स्टेटमेंट में आपको कहा है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट उसकी कंडीशन है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब मिड पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है p से, फिर मिड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है q से, फिर मिड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है r से। एम पी, एम क्यू, एम आर हम लोगों ने तीनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एम पी फाइंड करेंगे। मुझे एम और पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो एम पॉइंट तो मिड पॉइंट है जो मैंने फाइंड किया है, ठीक है, क्योंकि हमने उसी मिड पॉइंट से फाइंड करना है। मिड पॉइंट का इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करूँगी तो वो इक्वल आएगा, इक्वी डिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। सो अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला यहाँ लिख देती हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आई होप कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इस पर अप्लाई करने, पहला पॉइंट x1 y1, x2 y2। अब आप लिखें x2 - x1, x2 है -2 और y माइनस का साइन, y1 -1.5, x2 - x1, x2 -2 था, माइनस का सेंटर वाला साइन, और x1 की वैल्यू नेगेटिव थी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और बाहर होल स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, y2 आपके पास 5 है, माइनस का साइन, और y1 आपके पास 2.5 है। अब कैडेट्स हमने सिंपली सॉल्व करना है, डेसिमल्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है और देन हम बाहर स्क्वायर की तरफ जाएंगे। अब 5 में से माइनस करना है 2.5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। सो -2 प्लस 1.5, -2 बड़ा है और 1.5 छोटा है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.5 आ जाएगा आपके पास, -0.5 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। आपके पास अगर आप वैसे स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होंगे, आप कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। -0.5 का होल स्क्वायर फाइंड करूँगी तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर फाइंड करना है, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6.25 आ जाता है कैडेट्स। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6.50 हो जाएगा, और अगर मैं इसको स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लूँ कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.55, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए चेक कर लेना है।
ओके किड्स, एम पी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दैट इज़ 2.55। आप इसको ब्लॉक में लिख दें। अब देखें यही ट्रायंगल थी हमारे पास, मैंने दोबारा से बना दिया है। अब आपने एम से पी का डिस्टेंस, पी से एम का डिस्टेंस या एम से पी का डिस्टेंस, उसने ये कहा था ना मिड पॉइंट जो है उस वो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। एम से पी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब एम से आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। एम और आर की ज़रूरत है, एम से आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अब मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 है -1, सेंटर वाला माइनस और माइनस 1.5 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट, प्लस y2 आपके पास 0 है, माइनस y1 2.5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। -1 पहले ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.5 एंड होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस 2.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस 2.5 है तो माइनस 2.5 ही जाएगा। अब आप देखें -1 प्लस 1.5, -1 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करूँ, -1 प्लस, तो 1.5 बड़ा है, ये छोटा है, तो प्लस 0.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का साइन, -2.5, माइनस का स्क्वायर ओपन करूँगी तो प्लस, और 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 0.5 का स्क्वायर अभी पीछे फाइंड किया था, ये देखें इस क्वेश्चन में 0.5 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.25। एंड सिमिलरली हमने 2.5 का स्क्वायर भी फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू 6.25। आप सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करके इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आपको कैलकुलेटर की परमिशन है। सो इन दोनों को ऐड करूँगी, 6.25 और 0.25 को, दैट इज इक्वल टू 6.50। एम आर का डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, 6.50। और सिमिलरली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे भी यही डिस्टेंस था। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ओपन करना चाहूँ तो आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6.50, तो आपके पास आ जाएगा 2.55। ये आपके पास एम और आर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब लास्ट रह गया हमारे पास प्रूफ करने के लिए कि इस m का q से डिस्टेंस लूँ तो वो भी सेम होगा। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 3 वर्टिसेस p, q एंड r। अब r से इसका फाइंड करना है आप लोगों ने। एक्चुअली r से फाइंड कर लिया हमने, q से फाइंड करना है, m से q फाइंड करना है, ठीक है। m हमारे पास यही है और q पॉइंट अब हमने लेना है, बिकॉज m से p भी फाइंड कर लिया और ये m से r भी फाइंड कर लिया। अब हमने किसका फाइंड करना है, m से q फाइंड करना है। सो m से q डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 1 है, माइनस का साइन, और y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, माइनस 1.5 होल स्क्वायर। ये आपके पास 1 था, सेंटर वाला माइनस, और ये सेकेंड x1 आपके ब्रैकेट में लिख दिया, और होल स्क्वायर, प्लस का साइन। अब y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस y1 है 2.5, और इधर होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँगी कैडेट्स, 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1.5 और होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 2.5 माइनस करना है, 3 बड़ा है और 2.5 छोटा है, तो 0.5 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव था तो आपके पास प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस 1.5 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, आप 1 को ऐड करेंगे 1.5 में, दैट इज़ 2.5 होल स्क्वायर एंड दैट इज़ 0.5 होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो स्क्वायर यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी ओपन कर सकते हैं। सो 2.5 का स्क्वायर हमने बार पहले भी लिया था, दैट इज़ इक्वल टू 6.25। 2.5 का स्क्वायर ओपन किया तो 6.25, 0.5 का स्क्वायर ओपन करूँगी तो दैट इज़ इक्वल टू 0.25। ओके, अब आपने क्या करना है, 6.25 और 0.25 को ऐड कर देना है। 6.25 और 0.25 को ऐड करूँगी दैट इज़ इक्वल टू 6.50। ओके, एम क्यू का मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, दैट इज़ इक्वल टू 6.50, और अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूँ दैट इज़ 2.55, और ये भी मैंने इस तरह से ब्लॉक में लिख दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी। उसने कहा था प्रूफ करें कि एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, उसका हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है, उसके हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पी, फ्रॉम आर एंड फ्रॉम क्यू। जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है उन तीनों पॉइंट्स से वो इक्वी डिस्टेंट है, सेम फासला है। सो मैंने प्रूफ कर दिया एम से पी का डिस्टेंस और एम से आर का डिस्टेंस और एम से क्यू का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस मेरे पास इक्वल आए हैं। 2.55 2.55 इज इक्वल्स टू 2.55। Hence prove that the midpoint of the hypotenuse of right triangle is equidistant from its 3 vertices.
आई होप कि मैंने जितने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इतनी बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप लोगों के माइंड में इसका प्रोसीजर जो है वो सेट हो गया होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया एंड देन तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। किड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अपने बाइंडर्स पे कंप्लीट सॉल्व करना है। ओके किड्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।